बिहार के सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जून के पहले सप्ताह में एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा। और देखिए किसको कितना सीट मिल रहा है। इस बार बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, बीते दिन राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई एनडीए की और उसमें सीट शेयरिंग पर बातें भी फाइनल हो चुकी है। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा सीट बिहार एनडीए के अंदर मिल रहा है। तो आपको मालूम होगा कि इस बार एनडीए में बड़े भाई के भूमिका में नीतीश कुमार हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। तो जेडीयू को सबसे ज़्यादा सीटें जो है वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से एक अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में बड़े भाई के भूमिका में है। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उसके बाद अगर भाजपा की हम बात करें तो देखिए, एक कम सीट यानी कि बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 102 से 103 सीटों के बीच में चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और देखिए, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है चिराग पासवान की पार्टी है। चिराग इसके सर्वे सर्वा हैं, केंद्र में मंत्री हैं और चिराग पासवान की सीटों में बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए, 25 से 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार एनडीए बिहार एनडीए के अंदर में। देखिए, कहा जा रहा था कि 15 सीट पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले तमाम चैनलों ने यह खबर दिखाया था कि 15 से 20 सीट पर चिराग की पार्टी जो है वह चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीते कुछ दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था और कहीं ना कहीं चिराग के प्रेशर पॉलिटिक्स का यह कारण है कि चिराग के सीटों में एक बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए, चिराग, आपको मालूम होगा कि इस तरह लग भी रहा था कि अगर नीतीश कुमार नहीं माने, बीजेपी नहीं मानी, तो चिराग 2020 की तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अकेले 243 सीटों पर या फिर 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते थे। पिछली बार 2020 में 133 सीटों पर चिराग की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत 1 सीटों पर हुई थी। 6% के आसपास वोट जो है वह चिराग को मिला था। तो प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण चिराग पासवान के सीटों में इजाफा हुआ है। 25 से 28 सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका जो है वह लगते हुए दिखाई दिया है। आपको मालूम होगा, लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए काराकाट से और बुरी तरीके से चुनाव हारे, लेकिन इस बार विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगभग 4 से 5 सीटें मिल रही हैं। 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इस बार मिलने वाली है। और लास्ट में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी है। देखिए, जीतन राम मांझी की, भले ही जीतन राम मांझी 30 सीट, 40 सीटों की, 20 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अंत में मांझी के हाथ में 6 से 7 यानी कि 6 to 7 सीट जीतन राम मांझी को मिलने वाला है। तो देखिए, एक मोटा मोटी जो रफ है वह हम आपको बता दिए कि बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी,
तो देखिए नीतीश कुमार को एक अधिक सीट बीजेपी से मिलेगा और वहीं चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा सीट इस बार बिहार एनडीए में मिल रहा है भाई, 25 से 30 सीट, सॉरी 25 से 28 सीट। उसके बाद जीतन राम मांझी हैं 6 से 7 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है इस बार 4 से 5 सीट। तो देखिए कुल इसी तरीके से जो है सीटों का बंटवारा एनडीए में फाइनल होगा। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जल्द ही औपचारिक ऐलान मीडिया के सामने आएगा सीट बंटवारा को लेकर, और आप देखिएगा कुछ इसी तरीके से सीटों का बंटवारा बिहार एनडीए के अंदर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के चुनाव में इस बार अगले महीने में ही पूरी तरीके से सब कुछ फाइनल होने वाला है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ होगा, एक एक चीज़। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट यह थी कि एनडीए में जो हमने कहा था कि जून के पहले सप्ताह में ही सीटों को लेकर बातें सामने आएगी, और कल बीते दिन राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई एनडीए की, जिसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, तमाम बड़े नेता सभी नेता वहां पे पहुंचे हुए थे और यह बड़ी बैठक सामने आई। उसके बाद से सीटों के बंटवारों को लेकर भी चर्चा जो है वह हुआ। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।